फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सबको इनके बीच का डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए। ये 7 डिफरेंस हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। कुछ आपको पता भी होंगे, लेकिन कुछ हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो मेरे को ये डिफरेंस यहाँ पे मिल गया था, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है एस्प्रिन। एस्प्रिन में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको सबको पता है कि ये सैलिसिलेट डेरिवेटिव है, और जो पैरासीटामोल है वो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव है। इसको हम एस्टामिनोफिन भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्प्रिन। जो है वो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है, और यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल की, ये तो बुखार के लिए जानी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तो है, लेकिन पैरासीटामोल के केस में ये पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एस्प्रिन होती है ये आपका जो जीआई इरिटेशन होता है वो कोज करती है। ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पे इरिटेशन कोज करती है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेप्टिक अल्सर्स कर देती है, ब्लीडिंग कर देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल की, उसके साथ ऐसे गैस्ट्रिक इरिटेशन के जैसे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंस। इसमें अगर आप लार्ज डोज लेते हो एस्प्रिन का, तो यहाँ पे एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन पैरासीटामोल के केस में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक और एसिड बेस इम्बैलेंस नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की, इसमें एंटी प्लेटलेट एक्शन आता है। ठीक है, एस्प्रिन का अपना एक एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है, लेकिन पैरासीटामोल का कोई भी एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम एस्प्रिन की बात करते हैं, अगर एस्प्रिन का किसी ने ज़्यादा डोज ले ली है, उसको टॉक्सिटी हो गई है, तो एस्प्रिन की कोई भी एंटीडोट प्रेजेंट नहीं है, अभी अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन आपने पैरासीटामोल के केस में, अगर आप कोई नर्स हो तो आपने देखा भी होगा, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन पे हमारे जो क्लिनिक होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है, वो है एन सिस्टीन। ठीक है, एन एस्टाइल सिस्टीन अवेलेबल होता है, ये एज अ पैरासीटामोल का एंटीडोट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस जो है, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, सबसे पहले तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है एस्प्रिन के साथ कि ये पेप्टिक अल्सर करता है। ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है, ये कर देता है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ब्रोंकियल अस्थमा इन द चिल्ड्रन, और जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन इंट्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासीटामोल जो है, ये एक तरह से ये उन पेशेंट्स को प्रेफर की जाती है, जो जैसे एक प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करती है इन ए पेशेंट, लेकिन विद पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा एंड इन चिल्ड्रंस, तो ये उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज किया जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, और यहाँ पे अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ब्रोंकियल अस्थमा है विद चिल्ड्रंस इन वाइटल इन्फेक्शन। ठीक है, सॉरी, इन वायरल इन्फेक्शन। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जब मैं ये इसको बुक को पढ़ रही थी तो मेरे आगे डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच का, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के फॉर्म में इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही कॉमन है और जनरली हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।